प्रिय भक्तजन, हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ये सभी कथाएं प्रसारित किया करते हैं। आप सनातन की रक्षा के लिए सनातन धर्म का हमेशा पालन किया करें। हमारा उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं, किसी की आत्माओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे, सभी माता बहनाएं, सभी बुजुर्ग, सभी युवा, सभी भक्तजन सद्मार्ग की ओर चलते रहें और सदा उनका कल्याण हो। तो मेरे प्रिय बंधुओं, एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठ करके कथा प्रारंभ कर दी। उसका भाव था कि कोई भी श्रोता आए अथवा न आए, पर मैं तो भगवान जी को और श्री हनुमान जी को ही कथा श्रवण कराऊंगा। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत ही कंजूस सेठ था और सेठ एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, बतिया रहे हैं। अब तो प्रिय बंधुओं, सेठ ने मंदिर की दीवार से कान लगा करके सुनना प्रारंभ किया और उन्हें सुनने लगा कि ये कौन बातें कर रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। भगवान राम और हनुमान जी दोनों उस मंदिर में थे। तो हनुमान जी से भगवान श्री राम कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर दो। हनुमान जी, इस ब्राह्मण को 100 रुपये का प्रबंध करा देना, जिससे इस पर जो कन्या है उसका कन्यादान हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है महाराज जी, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे। अब ये सारी बातें सेठ ने दीवार पर कान लगा करके सुन ली और वह बातें जब समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले। सेठ जी ये बातें सुन करके फिर पंडित जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपए पैदा कर रहे हो, बताइए पैदा कर रहे हो क्या नहीं। पंडित जी महाराज बड़े सरल स्वभाव के थे, सीधे साधे थे। बोले कि श्रोता लोग सेठ जी बहुत कम आते जाते हैं, रुपए पैसे पैदा कहाँ से होंगे बताइए आप। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आए, जितना धन आए, वह मेरे को दे देना। मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली और उसने सोचा कि कथा में इतने रुपए तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। अरे पुराने समय में तो भाई 50 रुपये बहुत हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा थे। इधर सेठ की नीयत ये थी कि हनुमान जी
भगवान की आज्ञा का पालन करके इसको 100 रुपये जरूर दिलाएंगे। वे 100 रुपये मेरे को मिल जाएंगे और 50 रुपये मैं दे दूंगा सेठ को। इस ब्राह्मण को मैं 50 रुपये दे दूंगा और 100 रुपये मुझे मिल जाएंगे, तो 50 रुपये का लाभ मिल जाएगा, तो बाकी 50 रुपये तो मेरे ही हो जाएंगे ना। जो लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की ही बात सोचते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर के सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सेठ को मैं 50 रुपये दे दूंगा। अब तो उल्टे उसने लोभ को ही पकड़ लिया। ये सोचते हुए भी उसके अंदर किसी प्रकार की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई कि भगवान का कहना है, भगवान का आदेश है, हनुमान जी ने कहा है तो मैं कुछ श्रद्धा पूर्वक इस कथा में कुछ दान कर दूं। जब कथा की पूर्ण आहुति हुई तो मेरे प्रिय बंधुओं, जब कथा की पूर्ण आहुति हुई तो पंडित जी महाराज, उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट में आएंगे। वो तो जरूरी आएंगे क्योंकि भगवान राम ने हनुमान जी से कहा है। पंडित जी ने कहा कि भाई आज तो भेंट बहुत थोड़ी ही आई है, 5-7 रुपये ही कथा में आए हैं। सेठ बेचारा क्या करे। उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। जब पंडित जी को 50 रुपये दे दिए तो मेरे प्रिय बंधुओं, लेने के बदले अगर सेठ को देना पड़ जाए तो कष्ट तो होता ही है। जब ये कष्ट हुआ तो सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए, जब भगवान राम से स्वयं कहा था हनुमान जी ने। भगवान के सामने झूठ बोला। ये कैसे हनुमान जी हैं? वह मंदिर में गया और हनुमान जी की जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, उसमें जोर से कस करके घूंसा मारा। कहला तुझे ही हनुमान देख लूं और तू बड़ा झूठ बोलता है भगवान राम के सामने भी। अब तो प्रिय बंधुओं, उस सेठ ने जैसे ही घूंसा मारा और उस घूंसे को हनुमान जी की मूर्ति में चिपक गया। हनुमान जी ने सेठ के उस हाथ को पकड़ लिया। अब तो सेठ बहुत जोर लगाए, फड़फड़ाए, बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन सेठ का हाथ नहीं छूटा और छुड़ाने से भी नहीं छूटा। जिसको हनुमान जी पकड़ लें, बताइए वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज सुनाई दी और उसने ध्यान से सुना कि भगवान हनुमान जी से इसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं। पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैंने 50 रुपये तो दिला दिए हैं, मगर बाकी 50 रुपये जो रह गए हैं मैंने सेठ को पकड़ रखा है। अब जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये 50 रुपये ब्राह्मण को नहीं दे देंगे। अब सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में अगर लोग पूजा करने के लिए आएंगे और वो मुझे देखेंगे कि ये तो चिपका हुआ पड़ा है तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी।
वो चिल्ला करके बोला कि हनुमान जी महाराज, ए हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो ना, अरे छोड़ दो हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी कहाँ थे छोड़ने वाले। हनुमान जी से बार बार निवेदन कहा, हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपए दे दूंगा और अभी देता हूं। जैसे ही सेठ ने अपने वचन को बोला, हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर के ब्राह्मण को 50 रुपए दे दिए। इस प्रकार से मेरे प्रिय बंधुओं, जो लालची लोग होते हैं वो अक्सर डूबा ही किया करते हैं। लालच बुरी बला, लालच के चक्कर में ही मनुष्य फंसता है। जो इस लालच से दूर रहता है, भगवान के प्रति समर्पित रहता है, उसकी भगवान हमेशा सदैव ही रक्षा किया करते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे भक्तों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय बंधु, अगर कथा अच्छी लगी हो तो अच्छे सुंदर ओम नमः शिवाय के नाम से कमेंट भेजा करें।